अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिकल मेंटोर और मैं आपको अपने इस चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम एफएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स, जिसमें हम इसकी डेफिनेशन, इसकी डिटर्मिनेशन और मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स जैसे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप के मुख्तलिफ की पॉइंट्स को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो देखें, आपने इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ जुड़े रहना है ताकि हम इसको बड़ी ही आसान ज़बान में समझने की कोशिश कर सकें। तो आइए हम चलते हैं यहाँ पर टॉपिक के बाकायदा आगाज़ की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखें, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। रिलेटिव कहते हैं रिश्तेदारी को, ताल्लुक़ को, अबंडेंस कहते हैं कसरत को, बहुतात को, किसकी, आइसोटोप्स की। ठीक है, तो आपने यहाँ पे जो रिलेटिव की टर्म है उसको कंपैरिजन के ज़ुमरे में लेना है। ठीक है, मुआवजे के ज़ुमरे में आपने इसको लेना है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे है कि आपने इसको ऐसे अज्यूम करना है कि फ़र्ज़ कर लिया हमारी इस कायनात में सिर्फ और सिर्फ 2 ही आइसोटोप्स मौजूद थे। एक था ए, दूसरा था बी। ए की जो परसेंटेज थी वो कितनी थी, 45%, और बी की परसेंटेज क्या थी, 55%। तो एक आइसोटोप की परसेंटेज का मुआवजना दूसरे आइसोटोप की परसेंटेज के साथ, एक आइसोटोप की परसेंटेज का मुआवजना दूसरे आइसोटोप की परसेंटेज के साथ क्या कहलाता है, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स कहलाता है। अब हम ये देखते हैं कि आया हम रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स को कैसे मालूम कर सकते हैं कि आइसोटोप की क्या परसेंटेज है। ठीक है, तो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप को मालूम करने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल होती है वो क्या है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, जो कि आपके कोर्स का हिस्सा है। फिर हम आते हैं मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिसका एक ही आइसोटोप हो, जैसे कि आर्सेनिक का सिर्फ एक ही आइसोटोप है, फ्लोरीन का एक ही आइसोटोप है, आयोडीन का एक ही आइसोटोप है, गोल्ड का एक ही आइसोटोप है। ठीक है, तो वो एलिमेंट्स जिनका एक ही आइसोटोप होता है उसे हम कहते हैं मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले आर्सेनिक जिसका सिंबल AS है, फ्लोरीन आप इसको F से ज़ाहिर करते हैं, आयोडीन को I से ज़ाहिर करते हैं, गोल्ड को जो है आप AU से ज़ाहिर करते हैं। फिर हमारे पास आते हैं कुछ रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स के कुछ पॉइंट्स। ठीक है, इसमें कहता है कि हर एलिमेंट की अपनी एक अबंडेंस होती है, अपनी एक बहुतात होती है। ज़रूरी नहीं है कि तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हैं उनकी परसेंटेजेस एक ही हो, कि अगर एलिमेंट A 40% मौजूद है तो एलिमेंट B भी जो है 40% ही मौजूद होगा। हर एक की अपनी बहुतात या कसरत होती है। अबंडेंस को मालूम करने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल होती है वो है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, इसके अलावा कहता है कि जो नेचर में जो आइसोटोप मौजूद होते हैं वो कितने हैं, 280 के करीब मुख्तलिफ़ किस्म के आइसोटोप हमारी नेचर में मौजूद हैं, जिसमें से 40 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कौन से आइसोटोप्स होते हैं, जो ख़ुद ब खुद जो हैं रेस को, अल्फ़ा बीटा गैमा रेस को खारिज करते हैं। इसमें जो हमारे पास जो 5वां पॉइंट है उसमें ये कह रहा है कि 300 आइसोटोप्स जो हैं वो क्या हैं, अनस्टेबल रेडियो एक्टिव हैं, जो कहाँ पे पैदा होते हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्टर में डिसइंटीग्रेशन के प्रोसेस के थ्रू ये पैदा होते हैं। तो 300 अनस्टेबल आइसोटोप्स हैं। ठीक है, जो कि कहाँ पैदा होते हैं, कहाँ बनते हैं, आर्टिफिशियली मसनूई तौर पर न्यूक्लियर रिएक्टर में। मतलब ये मुख्तलिफ डिसइंटीग्रेशन, टूटने के अमल के थ्रू जो है ये हमें हासिल होते हैं, और ये अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल वो चीज़ होती है जो किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पर रिएक्शन करने की सलाहियत रखती है। कहता है एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर जो है ऑड होता है 1 3 5 7, इस तरह आप अज्यूम कर लें, वो स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं, वो बिला वजह रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, इसके अलावा कहता है कि जो हमारे पास ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर इवन है,
2 4 6 10 8 10, ठीक है ना। कहता है इस तरह के आइसोटोप बहुत ज़्यादा है नेचर में। फिर हमारे पास कहता है कि आइसोटोप्स जिनका मास नंबर या तो 4 है या फिर वो 4 के मल्टीपल हैं, मतलब वो 4 पे डिवाइड होने की सलाहियत रखते हैं, वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं हमारी कुर्रा अर्ज़ में। उनकी परसेंटेज 50% है। जैसा कि देखें ऑक्सीजन 4 पे डिवाइड होता है, इसका मतलब ये 4 का मल्टीपल है। मैग्नीशियम का ये आपको नज़र आ रहा है 24, ठीक है ना, इसका मास नंबर क्या है 24 है। तो जब ये 24 है इसका मास नंबर, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी 4 का मल्टीपल है। कैल्शियम 40, इसका मास नंबर 40 है, ये भी जो है 4 पे डिवाइड हो सकता है। आयरन जो है मास नंबर इसका 56 है, तो ये भी 4 का मल्टीपल है, ठीक है। तो वो आइसोटोप्स जिनका मास नंबर 4 या 4 का मल्टीपल होगा वो हमारी कुर्रा अर्ज़ में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इनकी जो परसेंटेज अक्रंस है वो 50% तक है, मतलब ये 50% तक जो है हमारी कुर्रा अर्ज़ पर मौजूद हैं। उसके अलावा कहता है कि हमारे पास जो है ना 154 ऐसे आइसोटोप्स हैं जिनका इवन मास नंबर है, इवन एटॉमिक नंबर है। मतलब जो हमारे पास मुख्तलिफ आइसोटोप्स हैं इनका एटॉमिक नंबर भी इवन है, जुफ्त है, ठीक है, और मास नंबर भी जुफ्त है। ऐसे कितने आइसोटोप्स हैं, 154 आइसोटोप्स। तो ये रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स के कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपने ऑब्जेक्टिव के लिहाज से ज़रूर याद करने हैं। हो सकता है आपसे वैसे ही पूछ लिए जाएं, ठीक है। यहाँ से डेफिनेशन है और मेन जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो कौन सा बनेगा, मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं। उम्मीद है आज का टॉपिक आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड मज़ीद कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।